आदमी कैसे गाना गाते आ रहा है, देख वो देख। सर्वनाश कह रहा है पूरे गांव में पानी, या क्या क्या कह रहा है वो है? क्या बोल रहा है रे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दादा वो सब भला क्या हम लोग समझ पाएंगे? अरे वो देख वो देख। अरे अरे वो तो सिर्फ बजाए ही जा रहा है, बजाए ही जा रहा है। अरे कब गाएगा, कब गाएगा? हे भगवान, क्या तमाशा हो रहा है ना। सानी दा पानी दा। अरे 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 ये तो अब आंखें बंद करके कान में हाथ डालकर कुछ कह रहा है लगता है। अरे अरे वो अगर किसी को बुला रहा है क्या? देखो देखो। अरे कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा है। चलो चलो उधर चल के देखते हैं क्या बात है। चलो चले। तो भैया ये सब क्या हो रहा है? वो सारे लोग कहाँ जा रहे हैं गाते गाते? कहाँ? ला 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 ला। बाप रे, सुबह सुबह बुड्ढा बड़ा खुश नजर आ रहा है। सुर मिलाकर गाएंगे गाना और ताल से ताल मिलाएंगे चाटे, ताल से ताल मिलाएंगे चाटे। अच्छा मामला क्या है जी? इतनी सुबह सुबह भला किसने किसको चाटा मारा, जरा बताओ तो। ये तुम नहीं समझोगी भगवान, ये है कहरवा, दादरा, तीन ताल और झांप ताल। हाँ। मेरा सर है ये सब। मैंने आज तक आपको ताड़ के पकोड़े, ताड़ की खीर, ताड़ का ये, ताड़ का वो, कितना कुछ खिलाया, और आप कह रहे हो कि मुझे ताड़ नहीं समझ आएगा। हाँ अरे ये क्या मुसीबत है, ये ताल वो ताल नहीं है भगवान। देखो ये ठीक नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। आप तब से पता नहीं मुझे ये वो बोले ही जा रहे हो। हाँ? अरे बाबा, राज दरबार में संगीत उत्सव होने जा रहा है, और क्या। तो शुरू करूं? सा सा रे रे नी नी रे दादा जी सा नी दा। अरे कौन है? कौन है यहाँ? रोको रोको, इसे रोको। अरे कब से चिल्ला रहा है, मेरे कान के पर्दे फाड़ रहा है। अरे रोको इसे, रोको भाई, रोको इसे। हाँ हाँ, अब किसी और को आने दो। कहाँ हो? अरे कौन है? आया मैं राजा तुम्हारे देश में, गाना सुनाऊं प्यार से। हाँ, और क्या, तुमने तो एकदम कमाल ही कर दिया। अरे वो सब छोड़ो, अब क्या सुनाएंगे वो देखते हैं। आपका देश है बड़ा ही अच्छा, सानिधा पा मा गा रे सा। ओ माँ, ये गाना ऐसा लग रहा है जैसे कोयल के गले में कौवे ने गा बनाया। और कौन है बाकी? ओह, क्या कोई नहीं है जिसका गाना सुनकर मेरे मन को अच्छा लगे? ने सा दा सा ने दा। महाराज तो हो गए चित पटांग। ओह, संगीत की चोट से तो महाराज की हालत बिल्कुल खराब होने वाली है। हाँ। सिर्फ महाराज ही क्यों, हम लोगों की जान भी बस निकलने ही वाली है। हाँ। अभी अगर एक बार इस बाउल को गाने का मौका दे तो क्या मैं इस एक तारा को बजाकर सुनाऊं? अच्छा, बड़े बड़े कलाकार आकर चले गए। ये भिखारी बाउल कहता है ये गाकर महाराज का दिल जीतेगा। हाँ, ये दिल जीतेगा भला है। ये क्या मतलब आप भी गाना सुनाएंगे? ओ माँ, महाराज की क्या किस्मत।
अब बाउल सुनाएगा गान, वो भी सुबह और शाम। जाओ जाओ, यहाँ पर सारे उस्ताद गाना गा रहे हैं, आप चुपचाप यहाँ से निकल जाइए यहाँ से। नहीं नहीं मंत्री जी, मैं कह रहा हूँ कि इन्हें भी एक मौका देकर तो देखिए ना। बाउल का संगीत तो हमारी मातृभूमि का संगीत होता है? बस हो गया, अब ये गोपाल सब बर्बाद करके ही छोड़ेगा, सत्यानाशी। क्यों रे गुलटे, तू अपना मुंह ऐसे लटका के क्यों बैठा है रे? हाँ बोल। लगता है आज गुलटे का मिजाज कुछ ठीक नहीं है। ऐ, तुम सब मिलकर ऐसे मेरे कान के पास बकबक मत किया करो। लगता है गुलटे का मिजाज बहुत अच्छे से ही खराब हुआ है। गोपाल दादाजी ने कहा था गाना सुनाने के लिए लेकर जाएंगे, पर सही मौके पर धोखा देकर खुद चुपके से निकल गए। जैसे तुझे बड़ा गाना समझ आता है, जैसे तू कोई तानसेन हो। ऐ, मेरा दिमाग मत चाटा कर, मुझे जो समझ में आता है ना, तुझे तो उसकी 54वीं समझ में नहीं आती। तुम सब चुप करोगे, हम लोग सब गाना सुनेंगे। तेरे कहने से ही होगा क्या? कैसे सुनेगी बता जरा। सबके गाने नहीं सुनेंगे, जो सबसे अच्छा गायक निकलेगा गोपाल दादाजी से कहकर उसका गाना सुनेंगे। हाँ, यही ठीक होगा। धन्य धन्य आप धन्य हो महाराज, धन्य धन्य आप धन्य हो महाराज। आपकी बुद्धि जैसी साफ वैसी हंसी खुशी भी है आपकी सारी प्रजा। आपकी बुद्धि जैसी साफ वैसी हंसी खुशी भी है आपकी प्रजा। धन्य धन्य आप धन्य हो महाराज, महाराज आपको सलाम। बहुत अच्छे, कैसा सुर है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा गाया आपने। अरे बेटा, देखने में तो बुद्धू लग रहे हो, हैं? मौके का फायदा तो बहुत अच्छे से उठा रहे हो बेटा। गाना सुन के मेरा मन एकदम भर गया। सच सच में कितनी मधुर आवाज है तुम्हारी। ओह, मजा आ गया चरणदास, सच में बहुत ज्यादा मजा आ गया मुझे। नहीं 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 नहीं, तुम्हें तो एक उपहार देना ही पड़ेगा। ऐसा गाना बस यूं ही सुनने से नहीं चलेगा। लेकिन महाराज, छोटा मोटा उपहार देने से नहीं चलेगा, बहुत ही राज के उपहार देना पड़ेगा। लगता है ये चालाक मंत्री फिर से कोई चाल चल रहा है। हाँ हाँ, तो फिर मैं थोड़ा सोच समझकर कल उपहार दूंगा। और लेकिन आखिरकार विचार विमर्श कौन करेगा? क्यों महाराज? अरे मेरे होते हुए भला आपको किसी बात की चिंता है क्या? लगता है मंत्री चुपके से कुछ अपने फायदे की बातें सोच रहा है। ठीक है, तो फिर मंत्री तुम ही विचार विमर्श करके एक फैसला लो, ठीक है? कल ही मैं आपको बता दूंगा क्या देना है। हाँ महाराज, और इसका फायदा उठाकर मैं खुद की झोली भी भर लूंगा। वैसा का वैसा ही, मैंने कितना कहा कि जल्दी आना, लेकिन ये नहीं सुधरेगा, कभी कोई काम सही करता ही नहीं। मैं आ गया हूँ मंत्री जी। अरे क्या तुमने मुझे खरीद लिया है? बोलो, तुम्हें कितने बजे आने को बोला था? थोड़ी देर हो गई। ये थोड़ी सी देरी? अरे तुम्हें मैंने जिस काम के लिए बुलाया था वो भला हुआ कि नहीं? अरे बाबा, होगा सब होगा। आप सिर्फ अपने मुंह से एक बार आदेश तो दीजिए। काफी बड़े आकार का और देखने में सुंदर एक असाधारण हाथी होना चाहिए। हाथी? अब भला हाथी किस काम के लिए चाहिए? गोपाल के पसंदीदा उस चरणदास बाउल को उपहार दिया जाएगा। वाह वाह, ना रुपया ना पैसा, बस हाथी। ठीक है, तो मैं अभी के अभी महाराज के हाथी के अस्तबल में से एक हाथी लाने का इंतजाम करवाता हूँ। मूर्ख हो, बहुत बड़े बेवकूफ हो तुम। कौन? और कौन? तुम। क्यों? अरे महाराज के हाथी के अस्तबल से अगर तुम हाथी लाओगे तो मेरी जेब में भला कुछ आएगा क्या? समझा। इसलिए आप हाथी को बाजार से ही खरीद कर लाने के लिए कह रहे हैं, यही ना? बिल्कुल सही। जाओ और देरी किए बिना अभी के अभी निकल जाओ, और कल सुबह सूरज निकलने से पहले ही मुझे हाथी चाहिए, समझे तुम? जाओ अब। लेकिन इस हाथी को लाने की मुसीबत अपने ऊपर लेने के लिए मतलब मुझे कितना फायदा होगा? क्या
ये जरा से काम के लिए तुम पैसे मांग रहे हो? पैसे चाहिए तुम्हें, हैं? अच्छा, सामान्य एक बाउल गाय को उपहार देने के लिए असामान्य एक हाथी खरीद कर अगर आप कुछ पैसों का फायदा कमाना चाहते हैं तो उन पैसों से थोड़ा मेरे लिए मांग कर क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया? बोलिए मंत्री जी। दिन ब दिन ना तुम्हारा लालच बढ़ता ही जा रहा है सेनापति। सब आपसे ही सीखा हुआ है। क्या कहा, क्या कहा? तुमने मुझसे सीखा है? मैंने कब सिखाया तुम्हें, हैं? आहा, आप भला हाथ पकड़ कर क्यों सिखाएंगे? देखकर भी तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है ना? चाहे आप गुस्सा कीजिए या कुछ और, मैं तो आपको ही मेरा गुरु मानता हूँ, है ना? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 70-30, ठीक है? 70-30? हाँ, 70 मेरा और 30 तुम्हारा। नहीं हो पाएगा, 30 में बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्या तुम मेरे मुंह पर मुझे मना कर रहे हो? पता है मैं तुम्हारे खिलाफ महाराज से शिकायत कर सकता हूँ, शिकायत। किस बारे में शिकायत करेंगे? हाथी खरीदने को लेकर हम दोनों के हिस्से के बारे में? ठीक है, तो फिर चलिए, तो फिर महाराज ही तय कर देंगे कि किसको कितना हिस्सा मिलेगा। नहीं, ज्यादा छोड़कर फायदा नहीं। अच्छा, ठीक है। तुम ही कहो कि कितना चाहिए तुम्हें? आधा मतलब 50-50, समझे? ठीक है, वही होगा। पर सेनापति, दिन ब दिन ना तुम बहुत शातिर बनते जा रहे हो। सब कुछ तो आपसे ही सीखा हुआ है गुरुजी। ठीक है, छोड़िए, राजकोष से हाथी खरीदने के लिए पैसे निकाल कर दीजिए। चलिए। देख लीजिए महाराज, मैं पुरस्कार अच्छे से सजा कर लाया हूँ। तुम्हारा मतलब हाथी? मतलब एक हाथी? ऐसा बड़ा सुंदर राजकीय उपहार, मतलब महाराज जैसे आप इतने विशाल हैं, बिल्कुल वैसे ही आपका पुरस्कार भी विशाल है। बेटा, अब समझ आया इस दुबले मंत्री के दिमाग में इतना सब कुछ था। सच में मंत्री, तुमने ढूंढकर इतना उपयुक्त उपहार निकाला है। जवाब नहीं तुम्हारा। ये उपहार सही में एक राजकीय उपहार है। आहा। ये क्या? मेरा मतलब ये क्या? इसे लेकर अब मैं क्या करूं? इतना तो ना करके उपहार लेकर खुश होकर अपने घर जाओ भाई। हाँ, तो ये है सबसे अच्छे गायक का पुरस्कार। लोग देखकर अपनी आंखें नहीं हटा पाएंगे। हाँ, पर इधर तो बाउल गायक की आंखें सर पे चढ़ गई हैं। इस उपहार को अगर घर लेकर गया, बेचारे बाउल की क्या हालत होगी? मेरी मती मारी गई थी क्या, जो मैं महाराज को गाना सुनाने आया था? जय महाराज कृष्णचंद्र की जय। जय महाराज कृष्णचंद्र की जय। वृंदावन ढोलकिया, ओ वृंदावन ढोलकिया, घर पर हो कि नहीं है? अरे मैं गोपाल हूँ, गोपाल, तुम लोगों का गोपाल भांड। अरे ये तो गोपाल बाबू हैं। क्या सौभाग्य है मेरे। तो आइए इस गरीब के घर पर। हाँ, आइए। तो अब बोलिए, मेरे पास कौन सी जरूरत खींच लाई? अच्छा, क्या तुम्हारे पास ढोलक, ढोल, मंजीरा, मृदंग, झांझ, डफली, ढोल, मजीरा, बोलो। हाँ है। मैं ठहरा वाद्य यंत्र बजाने वाला। तो फिर ये सारी चीजें अगर मेरे पास नहीं रहेंगी तो क्या राज्य में किसी और के पास रहेंगी? चलो ठीक है, तुम्हारे पास है ये सुनकर मैं निश्चिंत हो गया भाई। तो फिर भाई वृंदावन, कुछ दिनों के लिए तुम्हें वो सारी चीजें उधार में देनी पड़ेंगी मुझे, है? चलेगा ना? उधार? पर किसे? अभी कोई पूजा वगैरह कुछ आने वाला है क्या? नहीं, वैसा कुछ नहीं है भाई, पर वो सब देने से एक गरीब इंसान की बड़ी मदद हो जाएगी बस। मैं तुम्हें कसम देता हूँ कि काम खत्म होते ही तुम्हें वापस मिल जाएगा, है? निश्चिंत रहो, बिल्कुल निश्चिंत। ठीक है। जब आप खुद आकर मांग रहे हैं तो फिर आपको कैसे मना करूं बताइए? ना कैसे करूं बताइए? हाँ बोलिए। मुझे याद है जब मैं इस राज्य में पहली बार आया था
तब दुर्गा पूजा के दौरान महल में ढोल बजाने का काम देकर आपने कितना बड़ा उपकार किया था मुझ पर। हाँ, तो तुमने अभी तक वो सारी बातें याद रखी हैं? याद नहीं रखूंगा, मैं जितने दिन जिंदा रहूंगा उतने दिन याद रखूंगा। अच्छा, क्या वो सारी चीजें आप अभी लेकर जाएंगे? नहीं, जिसे वो चाहिए कल सुबह वो खुद आकर मेरा नाम लेकर ले जाएगा। हाँ ठीक है, चलो अब मैं चलता हूँ। अभी के अभी चले जाएंगे क्या? रुकिए, कुछ खा कर जाइए, कम से कम थोड़ा सा खा लीजिए। अरे नहीं भाई, आज बहुत जल्दी में हूँ, समझ गए? चलता हूँ, पर वादा करता हूँ अगर ये काम अच्छे से निपट गया ना तो मैं खुद तुम्हारे घर आकर खाना खाऊंगा। हाँ, चलता हूँ अभी। ठीक है, तो फिर ठीक है। कहाँ गए? ओ चरणदास जी, कहाँ गए? कहाँ चले गए आप? कहाँ गायब हो गए हो? हैं? देख कितना बड़ा हाथी है। अरे बस, इसका चेहरा कितना बड़ा है और जैसे छोटी छोटी आंखें हमारी ओर देख रही है। बहुत बढ़िया। हाथी के मूली जैसे दांत हैं और हाथी के थाली जैसे कान हैं। बहुत बढ़िया। अरे ये रहा चरणदास। क्या पुरस्कार मिलने के बाद तुम्हारा दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है क्या? गाना वगैरह क्या सब छोड़ दिया है तुमने? जी आपने बात तो बिल्कुल सही कही है, लेकिन जी मेरा दिमाग तो बिल्कुल भी अब काम नहीं कर रहा है। क्या करूं? हाँ, पर दिमाग की क्या गलती है? मेरा मतलब उस शातिर मंत्री को जो खेल खेलना था वो तो वो मंत्री खेल चुका है। हाँ? मुझे उन्होंने बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। हाँ, ये बात तो सही है। वो तो तुम्हारी हालत देखकर ही मुझे समझ आ रहा है। एक तो मैं किसी तरह जिंदा हूँ, ऊपर से इस हाथी का खाना मैं कैसे कहाँ से लाऊंगा बताइए? नहीं चरणदास, हिम्मत हारने से नहीं चलेगा। हाँ, इतनी आसानी से अगर हार जाओगे फिर तो नहीं चलेगा। इससे अच्छा है पहले तुम शांत हो जाओ और फिर जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। महाराज, अरे चारों ओर लोग आपको धन्य धन्य कह रहे हैं। हाँ महाराज, हाँ। अरे ये क्या उफ, इतनी सुबह ये कैसी आवाजें आ रही है मुझे? ये कैसी आवाज है? ओ माँ, आवाज ही नहीं, ये तो हिला देने वाली आवाज है, पूरी तरह परेशान करने वाली। ये तो सहन शक्ति से बाहर जा रहा है। ताक धूम ये शब्द करे मेरी शांति भंग। ओह, अरे बाबा रे, इतनी जोर से आवाज आ रही है कि ये तो सबकी नींद खराब कर देगा। कैसी राक्षसी और फटी हुई आवाज है। अरे ओ मंत्री, अरे चुपचाप पेड़ की तरह खड़े रहोगे क्या? अरे बोलो ना, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किस चीज की आवाज है ये। क्यों महाराज, इतने सारे ढोलक, ढोल, दफली, घंटियां मतलब गूंज रही है। कैसे सुरों की बहार छाई हुई है पूरे महल में। उफ, इस सुर के चक्कर में तो बस मेरी जान निकलने ही वाली है। हाँ, बहुत अजीब है ये। इतनी आवाज वाला कहाँ से आ रही है? हाँ? तो क्या ये भी मुझे ही ढूंढ कर निकालना पड़ेगा? हाँ? क्या नहीं, मतलब वो अभी मैं जाकर देखता हूँ। मतलब मैं देखता हूँ। जाओ अभी के अभी ढूंढ कर निकालो कि किस चीज की आवाज है ये। उफ, मेरे कान और सर दर्द करने लग रहे हैं। तब चला हाथी और हम सब साथ हैं। ये कोई ऐसा वैसा हाथी नहीं है, ये तो कलाकार हाथी है जिसे कहते हैं अकेले ही 100 के बराबर। ये कोई ऐसा वैसा हाथी नहीं है। देखो, कोई ऐसा वैसा हाथी नहीं है। इसके गले में बांधा है, इसके गले में बंधा हुआ है घंटियाँ। डफली जो जीतेगा तुम सबका मन। ये नहीं कोई ऐसा वैसा हाथी, ये नहीं कोई ऐसा वैसा हाथी, ये नहीं कोई ऐसा वैसा हाथी। अच्छा, तो तुम हो इस सब का जड़। रुको, मजा चखाता हूँ तुम्हें। बंद करो, अभी के अभी सब बंद करो ये। लेकिन मैंने फिर से क्या कर दिया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है मंत्री जी। चलो महाराज के पास चलो, सब समझ आ जाएगा।
बाउल चरण दास, तुम तो बहुत बड़े ठग हो, हैं? खुद के हाथी का इस्तेमाल करके नगर की शांति भंग करते हो। नहीं महाराज, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं निर्दोष हूँ। पकड़े जाने के बाद ऐसी बातें हर कोई करता है, बचने के लिए नाटक कर रहे हो? हाँ, हे, इस बाउल को अभी के अभी कैद में डालो। उफ, कितना भयंकर था ये, आवाज से लोगों को परेशान करना। नहीं नहीं महाराज, बाउल की सही में कोई गलती नहीं है। बस ये वो न गोपाल अब जरूर कोई मुसीबत खड़ी करेगा। हैं? क्या क्या बात करते हो? बाउल की कोई गलती नहीं। महाराज, बाउल बेचारा गरीब है, खुद गाना गाकर भीख मांगकर गुजारा करता है, तो खुद ही हाथी को भी उसने वही सिखाया है महाराज, ताकि उसके जैसे उसका हाथी भी गाना सुनाकर भीख मांगकर गुजारा कर सके महाराज। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। हाथी पालना कोई मजाक बात है क्या? ये बात तो सही है। तो फिर आप ही कहिए महाराज, इसमें बाउल की गलती कहाँ हुई बताइए? गलती तो है ही, पर बाउल की नहीं, सारी गलती उस मंत्री की है। बदमाश मंत्री, ढूंढ ढूंढ कर निकाला ही ये पुरस्कार, और कोई पुरस्कार नहीं मिला तुम्हें। हाथी लो बात, सबको छोड़कर आखिर मैं? नहीं महाराज, मेरी कोई गलती नहीं है महाराज। हाँ मंत्री जी, पकड़े जाने पर हर कोई ऐसा ही कहता है। आज से हाथी पालेगा ये मंत्री, और बाउल को मैं अभी के अभी 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा हूँ। हाँ। क्या? ये क्या मतलब मैं? ये हुआ ना महाराज, ये हुआ ना असली राजकीय उपहार। महाराज कृष्णचंद्र की जय हो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.